Good morning, students. We are going to start our explanation of chapter 2nd, that is nutrition in animals. Okay, first one question, that is take the correct option. Which of the following is not a type of teeth? Okay, इसमें आपको क्लियर करना है कि इसमें कौन सा टीथ का टाइप नहीं है. देखिए, इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर होता है, एनस नहीं होता, इसलिए टिक हियर एनस. द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑकर इन द ओके. एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? पैंक्रियाज में होता नहीं, स्टमक में होता नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, तो होता कहाँ पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके स्टूडेंट्स, बाइल जूस इज सिक्रेटेड. कहाँ से सिक्रीट होता है ये? बाइल जूस सिक्रीट होता है गाल ब्लैडर से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन. कंपाउंड स्टमक इज फाउंड इन. ओके स्टूडेंट्स, कंपाउंड स्टमक रूमिनेंट्स में पाया जाता है. मतलब जो हरे पत्तियों, या तो हम यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये एनिमल्स में, जानवरों में पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वन, द परमानेंट टीथ आर इन नंबर. ओके, परमानेंट टीथ की संख्या क्या होती है? 32. ओके, नाउ सिक्स्थ वन, when a few drop of iodine solution are added, when a drop of iodine solution are added to the boiled potato, it turns. ओके, तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, फूड पॉइजनिंग ऑफ इनडाइजेशन रिजल्ट इन. ओके, फूड डाइजेशन अगर हमारा अच्छे से नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? दैट इज डायरिया. ओके, प्रोबोसिस इज प्रेजेंट इन. प्रोबोसिस किस में पाया जाता है? प्रोबोसिस पाया जाता है इंसेक्ट्स में. ओके स्टूडेंट्स, और उसका काम क्या होता है? फूड खाने में मदद करना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द. किसको बचाता है? स्टमक के इनर लाइनिंग को कौन बचाता है? म्यूकस. ओके, तो यहाँ पर स्टमक होगा. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फोल्ड्स कॉल्ड विलाई. उसको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम. उस एंजाइम का नाम क्या है? दैट इज एमाइलेज, दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च. ओके, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे? एमाइलेज. नेक्स्ट वन, द प्रोसेस in which the undigested food is removed from the body is called egestion. Okay student, इसको हम क्या बोलते हैं? egestion बोलते हैं. Next one question, the tongue pushes the chewed food into a short muscular tube called the. Okay, जब हम भोजन को चबा लेते हैं तो चबाने के बाद वो भोजन कहाँ पर पुश्ड आउट कर दिया जाता है? उसको पुस्ट कर दिया जाता है ईसोफेगस में, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. द प्रोटीन्स गेट ब्रोकन इनटू. ओके, प्रोटीन किस में टूटते हैं? ये पेप्टोन्स में टूटते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, constipation and stomach ulcer are disorder. ये किससे संबंधित है? ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं. पेट में हमारी कुछ खराबी आने के कारण ऐसा होता है. ओके, नाउ द मैच द कॉलम. ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैच द कॉलम में जैसा कि आप देख रहे हैं, लीवर से क्या सिक्रीट होता है? लीवर से होता है बाइल जूस. इसका मतलब है फर्स्ट को हम किससे हम मैच कराएंगे? सी नंबर से. देन
लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो कौन सा ऑप्शन है? ये ई है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। ओके, इसका मतलब थर्ड का ए। अमीबा में क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। देन कैनिन्स क्या होते हैं? ये टीथ है। इनका काम क्या होता है? टीयरिंग करना, फूड को टीयर करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आवर क्वेश्चन, दैट इज नेम 2 डिफरेंट टेस्ट्स दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द टंग। ओके, टंग के द्वारा कौन कौन से टेस्ट को हम पहचान सकते हैं? यस, स्वीट, बिटर, एटसेट्रा। ओके, नाउ और थर्ड क्वेश्चन इज दैट नेम द कटिंग टीथ। ओके, कटिंग टीथ किसको बोलते हैं? दैट इज इंसीजर। ओके स्टूडेंट, इंसीजर को हम कटिंग टीथ बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the pushing down of the food by the walls of the esophagus called? ओके, esophagus से फूड जब नीचे की ओर जाता है तो वो किस प्रक्रिया से हो, किस प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस बोलते हैं। PERISTALSIS। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम, दैट इज लीवर। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सबसे चौड़े भाग को, एलिमेंट्री कैनाल के सबसे चौड़े भाग को क्या बोलते हैं? दैट इज स्टमक। ओके स्टूडेंट्स, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? इनामेल होता है, जिससे क्या बना होता है? हमारी टीथ बनी होती है। व्हाट डू सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट्स। ओके, सैलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? एक एंजाइम, एन एंजाइम इज सीक्रेटेड, उसका नेम क्या है? एमाइलेज। वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। ओके, कहाँ पाई जाती हैं? स्टमक के इनर वॉल में पाई जाती हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर ई, that is short answer type question. Okay students, E number we will discuss about the E. Okay, the question is that what is the function of saliva. Okay, saliva का function क्या होता है? The saliva contains an enzyme called amylase. Amylase breaks down the starch present in the food into sugar. Saliva also makes the food wet and slimy so that it can be easily swallowed. Okay, इसका काम क्या होता है? फूड में जो शुगर होता है उसे डाइजेस्ट करना, शुगर का जो कंटेंट होता है, ओके, स्टार्च को किस में बदलना? शुगर में बदलना। फूड में जो स्टार्च अवेलेबल होता है उसको शुगर में बदलना। इसके साथ साथ सलाइवा मेक्स द फूड वेट, यह भोजन को हमारे गीला करता है। स्लाइमी, इसके साथ साथ उसको फिसलनदार बनाता है, जिस कारण से वो आसानी से क्या किया जा सके, उसको आसानी से निगला जा सके। ओके, देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, मैकेनिकल डाइजेशन हम किसको कहते हैं? ओके स्टूडेंट्स, मैकेनिकल डाइजेशन, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है इसका आंसर, एक्चुअल आंसर इसका ये होगा, यहाँ पर तो इन्होंने इंजेशन को दिखाया है, द प्रोसेस बाय विच। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था व्हाट इज द मैकेनिकल डाइजेशन, ये नहीं होकर के यहाँ पर होना चाहिए था व्हाट इज इंजेशन। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंजेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, और अगर मैकेनिकल डाइजेशन को आपको जानना है तो देखिए मैकेनिकल डाइजेशन किसको बोलते हैं? फिजिकली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके, फिजिकली फूड के बड़े पार्टिकल्स को छोटे में तोड़ना
इट, और ये होता कहाँ से है? इट बिगिंस इन द माउथ एज द फूड इज च्यूड। ओके, कब होता है ये? जब फूड को चबाया जाता है उस समय ऐसा होता है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज काइम? ओके, in stomach, due to the action of gastric juice, the food gets converted into a partially digested semi solid food called chyme। ओके, हमारे पेट में जब फूड रहता है जो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, मतलब पूर्ण रूप से पका, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है, पचा नहीं रहता है, और वो सेमी सॉलिड होता है, ना तो वो लिक्विड होता है और ना तो सॉलिड होता है, एक तरीके से पानी में घुला हुआ रहता है, इसी को हम काइम बोलते हैं। Okay, fourth one question is that what happens to the undigested food in the body? Okay, undigested food के साथ क्या होता है? The undigested food passes from the small intestine into large intestine. The large intestine absorbs water and some salts from the undigested food material, and the undigested part of the food becomes dry and almost semi-solid, that is known as feces. It is passed out from of the body through the anus. Okay, now fifth question is that what do you understand by the term assimilation? Okay, assimilation किसे कहते हैं? The absorbed simple soluble food substances are transported to the different parts of the body where they are utilized by the body for energy, growth and repair is called assimilation. Okay, the absorbed simple soluble food substance, यानी जो simple food substances होते हैं जो वो ट्रांसपोर्ट होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं और उनका ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी के लिए यूटिलाइजेशन होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। वेयर इज द लीवर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लीवर लोकेटेड? गिव इट्स फंक्शन। ओके, लीवर कहाँ पाया जाता है, उसका काम क्या है? लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ओके, हमारे पेट के ऊपरी भाग पर पाया जाता है और वो भी किस साइड में? राइट साइड में पाया जाता है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, इसका काम क्या होता है? बाइल जूस सिक्रीट करना, एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, ये किसके डाइजेशन में मदद करता है? फैट के डाइजेशन में मदद करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, F, that is short answer type question number second. Why cannot we breathe and swallow at the same time? Okay, हम एक ही समय में ब्रीदिंग और इसके साथ साथ भोजन निकलना दोनों एक साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? We cannot breathe and swallow at the same time because the windpipe is adjacent to the food pipe but inside the throat both have a common passage। क्योंकि दोनों का पहले तो passage एक ही होता है, एक ही दोनों के गुजरने का रास्ता होता है। When food is swallowed, जब फूड निकला जाता है तो एक फ्लैप लाइक वाल्व होता है जिसमें हम ईपीग्लॉटिस करते हैं, क्लोजेज द पासेज ऑफ विंड पाइप, वह विंड पाइप के रास्ते को बंद कर देता है, एंड गाइड्स द फूड इनटू द ईसोफेगस, और इस तरीके से भोजन को ईसोफेगस में या फूड पाइप में भेज देता है। इफ यू डू बोथ द थिंग्स एट द टाइम द फूड एंटर्स द विंड पाइप, ओके, इट गेट्स चोक्ड एंड रिजल्ट इन कफ एंड हिप्स। ओके, इस तरीके से क्या हो जाता है, जब वो अंदर चला जाएगा तो हमें हिचकी आना या तो हमें खांसी आना शुरू हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इन व्हाट सब्सटेंसेस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू आफ्टर डाइजेशन? डाइजेशन के बाद ये सब किस में बदलते हैं? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इन सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ओके, कार्बोहाइड्रेट टूट कर किस में बदलते हैं? शुगर में, सिंपल शुगर जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। फैट फैट्स ब्रेक इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट किस में टूटते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। द प्रोटीन्स ब्रेक इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन किस में बदलते हैं? अमीनो एसिड में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टंग? ओके, हमारी जीभ का क्या काम होता है? द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द सलाइवा विथ फूड। ये पहली बात, इसको जो हमारे मुख में सलाइवा होता है उसको फूड में मिक्स करने का काम। पुशिंग एंड द स्वेलोइंग
द फूड इनटू विंड पाइप, फूड पाइप, ओके, फूड पाइप में भोजन को निकालने में हेल्प करना, गिविंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, ओके, इसके साथ साथ डिफरेंट टेस्ट को भी हमें फील कराना, जो साल्टी, सोर या बीटर या स्वीट होता है। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, इसके साथ साथ ये हमें बोलने में भी मदद करते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ओके, फोर्थ क्वेश्चन दैट इज विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन चीविंग द फूड, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग क्या काम करता है, ओके, जिसमें फूड को चीविंग करने में, बैक्टीरिया को किल करने में, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, ओके। नाउ चीविंग ऑफ फूड दैट इज माउथ, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जब स्टमक में पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में बैक्टीरिया किल हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस ये कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। नाउ our fifth question is different types of teeth in our jaw have different functions, but they all work together to chew the food. Discuss the function of each type of tooth. What do we learn from our teeth that have different functions? Okay, ये जो है इनका क्या काम होता है और इसके साथ साथ इनका क्या हम इनसे सीखते हैं। Incisor, these teeth are used to bite and cut the food into small pieces. इनका काम क्या होता है, फूड को कट करना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। कैनाइन्स, इनका काम होता है टीयरिंग द फूड को टीयर करना, फाड़ना। प्रीमोलर, दे ग्राइंड एंड द फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, ये उसको पीसने का काम करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। मोलर्स, द टीथ आर आल्सो यूज टू क्रश एंड ग्राइंड, इनका भी काम वही होता है, पीसना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। इस तरीके से देखा जाए तो इनसे हम क्या सीखते हैं, टीम वर्क मेक्स द वर्क मोर इफिशिएंट। टीम वर्क का कार्य अगर सभी लोग अगर मिलकर काम करें तो काम कैसा होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। ओके, नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। ओके, डायग्राम के थ्रू हमें बताना है कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप बाय पुशिंग आउट ऑन one or more finger-like projections called pseudopodia meant for capturing the food. अमीबा हमेशा अपना रूप बदलते रहता है और फूड को पकड़ने के लिए वो स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। अमीबा इंजेक्शन, अमीबा ईट्स टीनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल एज फूड। ओके, फ्लोटिंग विच फ्लोट ऑन वाटर इन विच इट लिव्स, जिस पानी में रहता है वो उसी से वो उसे प्राप्त करता है अपने फूड को। व्हेन एन अमीबा फाइंड्स अ सूटेबल ऑर्गेनिज्म, जब उसके काम का कोई फूड उसे दिखाई देता है, इट पुशेस आउट टू स्यूडोपोडिया, वो तुरंत ही अपने उसके चारों तरफ उसे दो टाइप से स्यूडोपोडिया से उसे घेर लेता है। स्यूडोपोडिया फ्यूजेस, द टिप ऑफ स्यूडोपोडिया फ्यूजेस विद ईच अदर, और जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं स्यूडोपोडिया क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर फूड का पार्ट अंदर है, ये डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, उसका स्यूडोपोडिया वाला पार्ट धीरे एक साइड में खुलता है, ब्रेक होता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो बाहर चला जाता है। एज द रिजल्ट द फूड इज इंगल्फ्ड अ लिटिल सराउंडेड वाटर फ्रॉम अ फूड वैक्यूल इनसाइड, उसके अंदर क्या होता है, एक फूड वैक्यूल के रूप में वो उस फूड को ले लेता है। Digestion, the enzymes from the surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into simple soluble substances. Okay, इस तरीके से फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल soluble substance में चेंज कर देता है। Absorption, the digested food present in the food vacuole is absorbed directly into the cytoplasm. अब जो फूड उसका जो एब्जॉर्ब पार्ट है वो सीधे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। Assimilation, the digested food absorbed by the cytoplasm is stored or utilized for its growth, development, multiplication and release of energy. Okay, जो एब्जॉर्ब फूड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वही एसिमिलेट होकर के फ्यूचर में उसके ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ साथ एनर्जी देने का काम करता है। इजेशन,
द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड द फूड वैक्यूल, इनसाइड द वैक्यूल, एक वैक्यूल में वो कलेक्ट हो जाता है। द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस से उसका सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाई वैक्यूल। ओके, वैक्यूल के थ्रू उसे क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है इन रूमिनेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। आइए जानते हैं रूमिनेंट्स में यानी एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है। इन रूमिनेंट्स द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ओके, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, ओमेशम एंड एबोमेशम। ओके, दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टमक। ऐसे स्टमक को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। द फूड दैट इज swallowed goes into the first and the largest chamber। पहले फूड जब वो खाते हैं तो वो सबसे बड़े चैम्बर में जाता है जिसे हम र्यूमेन बोलते हैं। हियर इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब ये इसकी थोड़ी बहुत पाचन होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर। अब यहाँ से वो सेकेंड चैम्बर में जाता है। द रेटिकुलम फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द, फिर रेटिकुलम में जाता है, यहाँ से फिर इसको कहाँ वापस भेजा जाता है, माउथ फॉर च्यूइंग। ओके, जैसा कि आप एनिमल्स को देखते हैं, पहले वो खाते हैं, खाने के बाद में वो क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। ओके, आफ्टर थ्रू च्यूइंग, आफ्टर थारो च्यूइंग, अच्छे से च्यूइंग करने के बाद मिक्सिंग द सलाइवा, उसमें सलाइवा को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। द च्यूड फूड इज स्वैलोड अगेन। अब जो स्वैलोड, जो च्यूड फूड है उसे अगेन वो स्वैलो कर जाते हैं, निकल जाते हैं। इट नाउ बाईपास द फर्स्ट 2 चैम्बर्स। अब ये 2 चैम्बर से ये बाईपास के थ्रू ये निकल कर कहाँ चला जाता है, एंटर्स द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर, तीसरे और छोटे चैम्बर में चला जाता है जिसे हम ओमेशम बोलते हैं। हियर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। यहाँ पर इसको छोटे से छोटे पार्ट में इसको तोड़ दिया जाता है फूड को। द फूड एंटर्स द 4th चैम्बर आर द एबोमेशम। अब ये 4th चैम्बर में चला जाता है जिसको हम एबोमेशम बोलते हैं। हियर अ काइंड ऑफ गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग एन एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड। ओके, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टर कंप्लीट्स हियर, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड नाउ पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। हियर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड देन पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इस तरीके से अब वो इस फूड को लार्ज इंटेस्टाइन से पास करते हुए एंड इज इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी, और इस तरीके से इसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द लीवर एंड पैंक्रियाज, राइट देयर फंक्शन इन डिटेल। ओके, लीवर और पैंक्रियाज क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ओके, पेट पर, ये हमारे पेट के अपर पार्ट पर होता है, पार्ट में राइट साइड पर होता है, और ये शरीर का हमारे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इसको बोला जाता है। अब आइए जानते हैं लीवर का फंक्शन क्या होता है। लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ओके, लीवर सीक्रेट करता है किसको, एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, जो कहाँ जाकर के बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कहाँ जाकर के स्टोर होते हैं, गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट। इसका काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। फैट्स आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट इन द फूड। ओके, ये बड़ी बूंदों के रूप में होते हैं, बड़े होते हैं ये, बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ईजिली, इसलिए ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। बाइल जूस ब्रेक्स दीज बिग ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ओके, बाइल जूस इसे इन बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देता है, एंड
मेक्स दियर डाइजेशन, और इस तरीके से इन्हें पचाता है, एंड एब्जॉर्प्शन ईजियर, और इस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाता है। नाउ द प्लेस ऑफ pancreas and its function. Pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. Okay, ये क्रीम कलर का होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है? स्टमक के ठीक नीचे होता है। ओके, पैंक्रियाज, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, इसका काम क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस को यह रिलीज करता है। कहाँ पर? इन द इंटेस्टाइन। द pancreas, okay students, the pancreatic juice acts on the carbohydrates। अब पैंक्रियाटिक जूस किस पर काम करता है? कार्बोहाइड्रेट पर और प्रोटीन पर, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, इस तरीके से इनको किस में बदल देता है? सिंपलर, साधारण फॉर्म में बदल देता है। अब देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में चलते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन अनक्लीन टीथ कन्वर्ट द शुगर इनटू अ सब्सटेंस एक्स दैट कॉज इट टू डीके। ओके, नेम द सब्सटेंस एक्स, विच पार्ट ऑफ द टीथ डज इट अफेक्ट? ओके स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस एक्स इज एन एसिड। ओके, अब यहाँ पर रिएक्शन शुगर के साथ करने पर ये एसिड बना लेता है, और ये क्या करता है? हमारे टीथ के इनामेल को नुकसान पहुँचाता है। ओके, it affects the teeth of our enamel. Okay, now next question, how is ruminants stomach different from humans? Okay, ruminants का stomach हमसे different कैसे होता है? Okay students, very simple, ये इनका सब अलग अलग पार्ट होते हैं, जबकि हमारा एक ही मिला हुआ पार्ट होता है। आइए जानते हैं। ruminants have compound stomach. okay, compound stomach होता है, जबकि हमारा compound stomach नहीं होता है। विच इज एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, इसी कारण से ये सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। ओके, इट इज हेल्पफुल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, ये बात हमें क्लियर हो गई कि इसका काम क्या होता है। ये किसको पचाने में मदद करता है? सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। ओके, देन इट इज, अब डिफरेंस हम देखते हैं। इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग। ओके, ये ह्यूमन बीइंग में एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कहने की टोटल बात क्या है? ये कंपाउंड स्टमक इनमें होता है, ये सेलुलोज का पाचन करते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग में कंपाउंड स्टमक नहीं होता है, और ये मतलब सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।